Exercise 2.2, question number 3 to 5, mathematics for 10th, theory of quadratic equations, evaluating identities related to cube roots. Question number 3, prove that x cube plus y cube is equal to x plus y into x plus omega y into x plus omega square y. क्वेश्चन 3 की वैल्यू है x cube plus y cube is equal x plus y into x plus omega y and x plus omega square y. स्टूडेंट्स यहाँ ओमेगा की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, x प्लस ओमेगा वाई एंड x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई. हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. x प्लस वाई इंटू एक्स को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई. इसी तरह ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई किया ओमेगा एक्स वाई एंड ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब y स्क्वायर. लेफ्ट साइड में x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल x प्लस वाई, फर्स्ट ब्रैकेट वैसे ही आ रही है, देन x स्क्वायर, यह हमने एक्स वाई को कॉमन कर लिया तो हमारे पास बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जबकि हमने पढ़ा था ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, डॉट वाई स्क्वायर. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. इसी तरह हमारे पास एक आइडेंटिटी थी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 और वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर. अब एक्स वाई को -1 से मल्टीप्लाई किया तो उसका साइन चेंज हो गया. ये हमारे पास एल्जेब्रिक फॉर्मूला है x प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के. इस तरह प्रूफ हुआ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. तो हमारी जो आइडेंटिटी हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो प्रूफ हो गई. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई. क्वेश्चन नंबर 4, prove that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal x plus y plus z into x plus omega y plus omega square z into x plus omega square y plus omega z. क्वेश्चन 4 की हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz, जो कि इक्वल है x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एंड x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी. तो इस वैल्यू को भी सॉल्व करते हैं. यहाँ भी हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट में ओमेगा का साइन है तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, और x को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई किया ओमेगा एक्स जी. इसी तरह बाकी दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एक्स प्लस ओमेगा की 4 वाई जी प्लस ओमेगा क्यूब
जी स्क्वायर। तो जहां ओमेगा क्यूब है हम वहां पे उनकी वैल्यू पुट कर लेंगे और बाकी वैल्यूज को अरेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। इसी तरह हमारे पास ओमेगा एक्स वाई की वैल्यू थी। इन दोनों वैल्यूज को हमने इकट्ठा कर लिया ताकि हम एक्स वाई को कॉमन करके ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की बाद में वैल्यू पुट कर सकें। फिर आ गया ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू 1 और वाई स्क्वायर। इसी तरह वाई जी दोनों इकट्ठे कर लिए और लास्ट पे एक्स जी या जी एक्स जो है उन दोनों को इकट्ठा कर लिया। एंड पे हमारे पास रह गया ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लिया प्लस कॉमन किया एक्स वाई को, तो हमारे पास ब्रैकेट में आ गया वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसी तरह हमारे पास वाई जी कॉमन हो गया तो बाकी बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4। ओमेगा की 4 को हमने दो हिस्सों में फैक्टर्स बना के लिख लिया, ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब। और लास्ट पे जी एक्स को कॉमन कर लिया, यहां भी हमारे पास बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जो वैल्यू -1 है वो पुट कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर की प्लस ओमेगा की जो वैल्यू -1 है वो पुट हो गई, जबकि ओमेगा को ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब की पावर 1 आती है वैल्यू, तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा आ गया। अब -1 की वजह से एक्स वाई और जी एक्स के साइन चेंज हो गए। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर को हमने डायरेक्ट साइन चेंज करके लिख लिया। वैल्यूज को अरेंज किया, स्क्वायर वाली वैल्यूज इकट्ठी आ गई। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। तो ये भी आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक फार्मूला है। इस फार्मूला को क्लोज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। सो हमने क्वेश्चन की जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको प्रूव किया। क्वेश्चन की रिक्वायर्ड कंडीशन थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy। जी इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। Question number 5. Prove that 1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega's power 4 into 1 plus omega's power 8 up to 2n's factor is equal 1. हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की 4 1 प्लस ओमेगा की 8 अप टू 2n फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में पहले फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ओमेगा की 4 और ओमेगा की 8 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, 1 1 आर 1, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। जबकि ओमेगा की 4 के हमने फैक्टर्स बना लिए ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब और ओमेगा की 8 के फैक्टर्स बनाए ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा की 6। अब हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अगर हम इनको अरेंज कर लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जिसकी वैल्यू 0 है। हमने रूट्स की कंडीशन में पढ़ा था सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स इज 0 और प्रोडक्ट जो है क्यूब रूट्स की वो 1, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने 1 लिख ली और
ओमेगा की 6 के फैक्टर्स बन गए ओमेगा की 3 की पावर 2। तो 0 प्लस 1 1 आ गया, फिर 1 प्लस ओमेगा डॉट 1, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर डॉट क्यूब में 1 की वैल्यू आ गई तो 1 का स्केयर 1। अब इस 1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ओमेगा स्केयर आ गया। अब फर्स्ट टू ब्रैकेट्स की तरह हम 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब। अब 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा जो है 0 के इक्वल होता है, जबकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल। तो 0 प्लस 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। और हम ये फैक्टर्स 2n फैक्टर्स तक भी इनको इसी तरह सॉल्व करते रहे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा, जो कि इक्वल है 1 के। इस तरह हमने इस आइडेंटिटी को भी प्रूव कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।